शांति कवति सामना प्रकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते घोषामि समय पाहुरे मर्मोक्तद केवली भरिणी। समय सारजी ग्रंथादिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार का अंतिम कलश नंबर 246 246 के भावार्थ पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे कल। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। इसका कारण यह है कि आत्मा में ऐसे तो अनंत धर्म है, किंतु उनमें कितने ही तो साधारण है, इसलिए वे अति व्याप्ति युक्त हैं। मिश्री का लक्षण मिठास कहा जाता है। कोई समस्या नहीं आई किसी को। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वो सफेद होती है? सफेद भी तो होती है, खुरदरी भी तो होती है। तो ये अति व्याप्ति युक्त है। वैसे नमक की डली देखोगे वो भी ऐसी दिखती है। सफेद कहेंगे तो फिटकरी भी ऐसी होती है, साइट्रिक एसिड भी ऐसे ही होता है। कैसे पहचानेंगे? ऐसे ही आत्मा में अमूर्तित्व आदि, अस्तित्व वस्तित्व आदि ऐसे बहुत सारे अनंत साधारण गुण हैं, तो वे तो अति व्याप्ति युक्त है। उनसे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। और कुछ धर्म पर्याय आश्रित हैं, किसी अवस्था में होते हैं, किसी अवस्था में नहीं होते, इसलिए अव्याप्ति युक्त है। अव्याप्ति मतलब वस्तु की किसी अवस्था में पाए जाए और किसी अवस्था में नहीं पाए जाए, है ना, उसको कहेंगे अति व्याप्त अव्याप्ति युक्त। शब्दों से पता चल रहा है, रटने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश। ऐसे पता चला अति व्याप्ति, अति अन्य में भी व्याप्त हो, अति लक्ष्य को छोड़कर जो अन्य में भी पाया जाए वो अति व्याप्ति। और लक्षण में भी कभी मिले कभी नहीं मिले तो अव्याप्ति। जो व्याप्त नहीं है अव्याप्ति, कभी है और कभी नहीं है, ऐसा। उनसे भी आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। अब इसमें सब लग जाएंगे अव्याप्ति में। ज्ञान का मति शुद्ध ज्ञानपना, केवल ज्ञानपना, श्रद्धा में सम्यक्तपना, मिथ्यापना, कभी पाया जाता कभी नहीं पाया जाता, कभी पाप कभी पुण्य, कभी वीतरागता कभी धर्म, कभी कुछ मिलता है कभी कुछ मिलता है। सब जीवों में एक समान नहीं मिलता। जहां जीव है वहां ये है, कैसी अवस्था हो वो लक्षण बन सकता है। जो सर्व जीवों में निगोद से लेकर सिद्धों तक हर अवस्था में जो पाया जाए वो लक्षण हो सकता है ना। तथापि फिर क्या कह रहे हैं, उससे भी नहीं पहचाना जा सकता। और यहाँ पर असंभव दूषण की बात नहीं की है ना, वो भी समझ लो। 42 कलश में ये पूरा विषय है। तो असंभव मतलब कोई बोले कि जीव एक इंद्री दो इंद्री वाला है, जीव औदारिक व क्रियक देह वाला है, जीव परमोदारिक देह वाला है, ये तो टोटली असंभव, ये असंभव लक्षण है ना।
तो कह रहे हैं चेतनता यद्यपि आत्मा का लक्षण है तथापि वह शक्ति मात्र है। मैच बॉक्स है, शक्ति मात्र है, उसमें एक एक रखी हुई काड़ी शक्ति मात्र है। तो शक्ति भी कैसी होती है? शक्ति तो पूरी है लेकिन निष्क्रिय है। ये गजब की बात है। मैच बॉक्स कितनी शक्ति का धारी है, लेकिन वो जब उसकी व्यक्ति हो व्यक्ति हो तो वह एक काड़ी विस्फोट कर देगी। और ये कौन है? फिर भी वो एक टाइम पे बुझ ही जाएगी। काड़ी जलाओ, विस्फोट किया, बुझ जाएगी। लेकिन शक्तिमान पदार्थ, शक्ति तो सदा विद्यमान रहती है। एक बात, महामहिम कौन है? एक काड़ी की शक्ति महामहिम है शक्ति, लेकिन उसकी है नहीं व्यक्ति। और दूसरी बात, वो अदृष्ट है, निष्क्रिय है। शक्ति का स्वरूप समझने के लिए ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मैच बॉक्स का। छू के देखो मैच बॉक्स कितना गर्म है, उसको खोलो तो कितनी प्रकाश निकल रहा है उसमें से। शक्ति रूप है, शक्ति तो बहुत है। एक काड़ी में इतनी शक्ति है तो मैच बॉक्स में कितनी ताकत होगी, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति तो सदा पर्याय में ही होती है। द्रव्य गुण तो निष्क्रिय ही होते हैं, वे शक्ति रूप है। गुण है वे शक्ति रूप है, और द्रव्य है वो शक्तियों का संग्रहालय है। वो महामहिम चीज है। वे सारी शक्तियां द्रव्य के आश्रय से रहती हैं। गुण गुण के आश्रय से नहीं रहता, शक्ति भी अपने खुद के आश्रय से नहीं रहती। शक्ति किसके आश्रय से रहती है? द्रव्य से, द्रव्य के आश्रय से। तो द्रव्य सबसे बड़ी चीज हो गई, बिग थिंग हो गई, वस्तु। अगली बात ख्याल में, तो क्या बोल रहे हैं? उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। देखो बहुत सुंदर लिखा है ये भावार्थ, एंड में जाके फिर वापस पूरा स्वरूप सामने आ गया। क्या बोल रहे हैं? उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। और दर्शन ज्ञान में भी विशेषता है। जो दर्शन है वो कैसा है? सामान्य, निराकार, उपयोगमयी। और देखो ये जो दर्शन है ना, ये दर्शन का न मोक्ष मार्ग में कोई रोल है और न संसार मार्ग में कोई रोल है। हरी बात समझ में? क्यों? ये तो प्रोसेस है, जानने की प्रोसेस में इसका काम है बस। बाकी न तो इससे मिथ्यात्व होता न इससे सम्यक्त होता। जब जाना जाएगा तो दर्शन उपयोग पूर्वक जाना जाएगा, बस पूर्व में दर्शन उपयोग होगा। और केवली परमात्मा को युगपत होगा, केवली परमात्मा को युगपत होगा। संसारी जीवों को, अनंत भगवान को छोड़ दो, बाकी जीवों को पहले दर्शन उपयोग बाद में ज्ञान उपयोग, बस इतनी बात है। जिसका दर्शन उपयोग हुआ उसी का ज्ञान उपयोग होगा, जिसका दर्शन उपयोग नहीं उसका ज्ञान भी नहीं। ठीक है, तो ये दर्शन की कुछ बात है। तो कह रहे हैं कि उस दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रगट है और अनुभव गोचर है। देखो थोड़ी सी दर्शन उपयोग की बात करें,
ज्ञान जब एक गे से दूसरे गे पे जाता है ना, एक गे से दूसरे गे पर, ये भी बहुत अनुभव किया होगा। जैसे मंदिर गए, मंदिर में अच्छे भगवान की पूजन पाठ चल रही है, और फिर कोई दूसरा भाव आ जाए, तो जिस समय वो आता है ना तब तो पता चलता नहीं, फिर थोड़ी बाद में कितनी पर्याय निकल जाएंगी तब अरे ये कैसे भाव आ गए फालतू मंदिर में, ऐसा विकल्प आएगा ना तुरंत। फिर वापस, अरे फिर वापस पूजा पे आ गए। तो ये बदलते हुए गे तो सबको समझ में आते नहीं आते? आते हैं ना, कि ये देखो अभी ये गे बन गया, अभी ये वाला बन गया। तो आपको बदलता हुआ साकार उपयोग तो पकड़ में आएगा कि, लेकिन जब जब गे बदला है ना, तब तब बीच में दर्शन उपयोग हुआ है नियम से, लेकिन दर्शन उपयोग पकड़ में नहीं आएगा। क्या बोला? दर्शन उपयोग, ये दर्शन उपयोग है, ये ज्ञान उपयोग है। इतनी फास्ट प्रोसेस है कि दर्शन उपयोग पकड़ में नहीं आता, और ज्ञान उपयोग पकड़ में आ जाए। दीदी इसी ठीक को है? ज्ञप्ति परिवर्तन बोलते हैं। हाँ, ये ज्ञप्ति परिवर्तन हो, एक गे से दूसरे गे की ओर जाना, ये ज्ञप्ति परिवर्तन। तो जब जब भी ये ज्ञान एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान पे गया, तो बीच में नियम से क्या हुआ? दर्शन उपयोग नियम से होता है, जब जब भी कोई गे बदलता है, लेकिन वो हमारे को ज्ञान में नहीं आता। ये सारी चीजें तो हम सर्वज्ञ भगवान से सीखते हैं और उसका अनुमान लगाते हैं। जिनागम में अनुमान का अर्थ सपोज नहीं होता, अनुमान का अर्थ है एकदम निर्णीत ज्ञान, डिसाइडेड। हाँ, ऐसा ही होता है। कोई सपने में पूछे मति ज्ञान से पूर्व क्या होता है? दर्शन उपयोग। उसके भेद प्रभेद है, चक्षु अचक्षु आदि आदि, है ना? ऐसा। तो ये हमने बात को आगम से युक्ति से जाना, तो ऐसा नहीं जाना हाँ होता होएगा दर्शन उपयोग, इसका नाम अनुमान नहीं है। कभी होता होएगा, नहीं भी होता होगा, पता नहीं, अपने को तो पता नहीं चलता। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सूझता है लोकालोक सब, उसका नाम है अनुमान ज्ञान। और अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, ऑथेंटिक है। कैसा है? ऑथेंटिक। अरे जिन्होंने आत्मा हूं ऐसा जान लिया, सम्यक दृष्टि भी हो गए, तो वे लोक अलोक का निर्णय आगम से ही करते हैं। करणान योग का पूरा निर्णय आगम से ही होता है, थोड़ी कर्म दिखाई देते हैं, अनुभूति से पता चलता है सब। हरी बात समझ में? जैसे प्रथमान योग में दृष्टांत बताएंगे, सीता जी ने पहले ऐसा भाव किया था, उसके फल में उनको वहां जंगल में जाना पड़ा, तो कर्म की सत्ता का भान होता है। अपने में भी कोई परिणाम उत्पन्न होता है ना, तो पता चलता है, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ईमानदार सज्जन व्यक्ति को पता चलता है, अरे जरूर पूर्व में ऐसा कोई कर्म बना है, वो परिणाम भी ख्याल में आता है, तब ऐसा भाव हुआ था, देखो उसके फल में ये काम हो रहा है। ये जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक अलोक, सब सूझता है। 12वें गुण स्थान तक कर्मों की सत्ता पता नहीं चलती, लेकिन जितना भी कर्म संबंधी ज्ञान है सो आगम से ही होता है। 12वें गुण स्थान तक पूर्ण वीतरागता हो गई, पूरा काम हो गया,
द्रव्य और अनंत गुण अदृष्ट रहते हैं, आत्मा दिखाई नहीं देती किसी को 12वें गुण स्थान तक। देखें कौन सा गुण है, ज्ञान गुण कहाँ है कि श्रद्धा गुण कहाँ है, दिखता नहीं है, अदृष्ट है वे। केवल ज्ञान होने पर सब दृष्ट होता है। एक अवसादवाद है ना, एक अपेक्षा से जैसे आप देखना चाहते हो वैसे तो अदृष्ट है, लेकिन उनके कार्य से दृष्ट है। अरे क्रोध उत्पन्न हुआ तो नियम से चारित्र गुण है, चारित्र गुण नहीं हुआ तो क्रोध कैसे हुआ? तो ऐसे यहां से अनुमान लगता है। जैसे लोक में भी मलेरिया पैरासाइट आपको दिखता है, पहचानते हो? वो तो चलो माइक्रोस्कोप से भी लोग देख रहे थे डॉक्टर, है ना। अपन को दिखता है मलेरिया पैरासाइट? नहीं दिखता। एक एक और लक्षणों से दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। अभी कोरोना सबको दिखा कि नहीं दिखा? लक्षण से दिखा। वो पैरासाइट कैसा है? तो टीवी में डिजाइन बना दी ऐसे ऐसे करके, नुकीले नुकीले निकाल के, मुंह बना दिया ऐसा, और बहुत सारे ऐसे ऐसे निकाल वायरस। थोड़ा सा अनुमान से दिखता है ऐसा, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, ये जो ज्ञान है वो साकार है और यही अनुभव गोचर है। अब देखो ये स्वसंवेद्य है ना, जो स्वसंवेद्य, उसका यही कारण है स्वसंवेद्य का। लोक में किसी भी वस्तु को जानने के लिए दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो ज्ञान ही चाहिए, पर और उसका लक्षण चाहिए। जिसको जानना है हमको, लक्ष्य को, उसका लक्षण पता होना चाहिए, तभी आप जान सकते। पर द्रव्यों को जानने के लिए वस्तु का लक्षण और ज्ञान, ठीक है। और परमार्थ में जो खुद लक्षण है और वो ही जानेगा। तो जानने वाला भी खुद और लक्षण भी खुद ही, तो वो खुद से खुद को ही जान लेता है बस। ये स्वसंवेद है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और वो अदृष्ट जो अनंत गुण और द्रव्य है, शक्तियां और शक्तिमान, वे तो अभी भी अदृष्ट हैं। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है बस। ये कहा, ये है स्वसंवेद्य। उस दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रकट है और अनुभव गोचर है। अनुभव गोचर नहीं हो ऐसा है नहीं, अनुभव गोचर नहीं हो ऐसा है नहीं। देखो जिव्या इंद्री पर कोई भी चीज वस्तु रखी, जिव्या इंद्री पर, है ना। अब जिव्या इंद्री के ऊपर तो आंखें हैं नहीं। अब वो उस वस्तु में समझो कोई बेसन का पकोड़ा है, भजिया बोलते क्या बोलते, है ना। तब उसको ऐसे पूछो, हम भूल गए, हमने पता नहीं अजवाइन डाली कि नहीं डाली, है ना। तो वो देखना, चख के देखना जरा। तो जो अजवाइन के दाने हैं ना बाहर, भजिए में नहीं डले जो, वो अजवाइन के दाने नहीं दिखते, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। वो जो अजवाइन का टेस्ट है ना, अजवाइन का टेस्ट, वो टेस्ट जानने में आता है, प्रसिद्ध होती है अजवाइन। लक्षण जानने में आता है और सीधा अपन प्रसिद्ध करते हैं वस्तु। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सब जगह यही चलता है। नमक डाला है कि नहीं डाला?
हम भूल गए नमक डाला कि नहीं डाला, देखना जरा। तो वो टेस्ट काय का आएगा? नमक तो अदृष्ट है, ये समझना बात को। नमक क्या है? अदृष्ट। और लक्षण क्या है? व्यक्त। तो वो खारेपन से हम नमक को पहचान लेते। आपको खारा खारा लगा तो आप सीधा बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे खारे की पर्याय तो है, नमक पता नहीं, पता नहीं नमक डाला कि नहीं डाला, खारा खारा तो लग रहा है। अरे खारा है मतलब नमक है। ऐसे ये स्वसंवेद्य अनुभव गोचर ज्ञान है, मतलब ज्ञायक है। भेद मत डालो, ज्ञान के प्रदेश और ज्ञायक के प्रदेशों में भिन्नता नहीं है। जो ज्ञान है वो ही ज्ञायक है, भेद मत डालो। जानना जानना तो समझ में आ रही है। सचमुच में इतनी अनुभूति सरल है, इतनी सरल है। अब चूंकि अनुभूति के नाम पर तरह तरह के बाजार में मिसकंसेप्ट चल रहे हैं, तो जो हमको अनुभूति हो ही रही है ना, हम उसको खुद को ही नकार रहे और उससे मैच कर रहे। कुछ देखे चमकीला चमकीला, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ अभी नक्की नहीं है कि ये ठंडा ठंडा चमकीला। ये तो पुद्गल के गुण है। आत्मा ना ठंडी होती, ना चमकीली होती, ना काली होती, न सफेद होती। रोमांच हो आता है। समझ में आ रही है बात? बहुत पुरानी एक बात याद आ रही है। आर्मी में थे ना, तो सब लोगों के बीच में रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई कोई प्रोग्राम होते रहते थे। अब आर्मी के कैंपस में तो सारे प्रोग्राम एक साथ ही मनाए जाते थे। रामनवमी भी बनाएंगे, वो गुरुद्वारे का भी कुछ प्रोग्राम करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो एक बार एक क्रिश्चियन फैमिली थी, इसे दोस्ती हो गई। तो वो बोली कि अपने मन से ही कुछ पूजा पाठ कुछ अपने मन से ही करते रहते थे, कुछ भी कुछ भी। तो लोगों को ऐसी फीलिंग आती थी कि ये बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो भी लोग हमसे कहते, आप है ना मिसेस जैन हमारे साथ चलो, हमारे फादर आ रहे हैं, वहां से आ रहे, वहां से आ रहे, चलो चलो चलो। तो चले गए उनके साथ हम। वहां पर इतने लोग कल्पनातीत, ऐसी भीड़ की भीड़ लगी। और 3-4 फादर स्टेज पे, और वहां प्रेयर हुई। और प्रेयर हुई, और वे सब के सब एक स्वर में बोल रहे थे, एक स्वर में, ओ गॉड हेल्प मी वी आर हंग्री, ओ गॉड हेल्प मी वी आर पुअर। सोचो इतनी सारी आवाजें एक साथ आ रही थी ना, तो ऐसा ही एक अलग सी फीलिंग आने लगी। पूरी बॉडी ऐसी हो गई कि ये कैसा हो रहा है, ओ गॉड हेल्प मी वी आर पुअर। से एकदम अजीब सा ही लगने लगा, ऐसे आंखों में पानी आ गया। और फिर बाद में ये सब जब प्रोग्राम हुआ ना, फिर सब शांत हो गए। फिर उनमें से जो सबसे बड़े फादर थे उनके बोले, वो बोले, बताओ ठंडा ठंडा किसको लगा? तो हमें भी लगा था ठंडा ठंडा। चमकीला चमकीला किसको दिखा? तो लोग कहने लगे, बहुत सारे लोग कह रहे हमको लगा, हमको लगा, हमको भी लगा था ठंडा ठंडा। तो कोई हवा आई होगी। तो वो क्या बोलते, गॉड ने आपको हेल्प करने का प्रण लिया, गॉड आपके पास है। समझ गए? ये चल रहा है बाजार में, अतई पता ही नहीं। अब ठंडी ठंडी हवा चल गई होगी, किसको गुड स्मेल आई, किसी को ऐसी आई, किसी को वैसी आई। तो गॉड ऐसा होता ही नहीं, पहली बात तो। गॉड आता ही नहीं किसी की हेल्प करने, दूसरी बात। और गॉड ठंडा गरम सुगंधित दुर्गंधित होता ही नहीं।
तीसरी बात, ये आत्मा स्वसंवेद्य है, अनुभव गोचर है। जैसे जैसे गंभीरता आती है ना, अभी आपको कल्पना नहीं है कि हमको क्या सुनने समझने मिल गया है। ये समय सार हमारे हाथ में लग गया है और हमको थोड़ी भी समझ में आ रही है ना बात, तो समझना कि ये निकट भव्यता की निशानी है। ये बहुत बड़ी बात हो रही है हमारे साथ में। जैसे बच्चे मंगलायतन में जाते हैं ना, तो सबको हैरान होते, परेशान होते, ऐसा लगता है वैसा, मम्मियों को लगता खाना कैसा, पीना कैसा। बच्चे कहते 5 बजे उठते, ये से मेहनत करते, ये करते। उनको पता नहीं है ये भविष्य क्या है इनका। कितनी बाहर की जलन से बच्चे बचते हैं। जो बाहर आग जल रही है ना, तूफान चल रहे हैं बाहर में, उस सारी जलन से बच्चे बचते हैं। इनके भाव खत्म होने हो जाते हैं इनके, उल्टे सीधे। स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पर्याय में नहीं होता ना, तो वैसे भाव नहीं मिलते इन बच्चों को। तो उन्हें उस समय उन्हें पता नहीं होती हम कहाँ आ गए। जब वो रिजल्ट निकलता है ना, तब पता चलती है। ऐसे ही ये जो हम द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान ज्ञाय की चर्चा कर रहे हैं ना, और हमको समझ में, चर्चा के लिए नहीं, समझ पड़ रही है, ये अपन के साथ में कोई अलौकिक घटना घटित हो रही है, पारलौकिक घटना घटित हो रही है। इसका रिजल्ट बहुत सुंदर है, कल्पनातीत है। अभी तो हमारी कल्पनाओं में ही नहीं है। ऐसी बात है। क्या कह रहे हैं, उस दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है और प्रगट अनुभव गोचर है। देखो इसको अपन और सरल करें ना, मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटा, क्या प्रसिद्ध हुआ? मच्छर की लोमड़ी, मच्छर प्रसिद्ध हुआ। समझ में आई है? मच्छर ने काटा तो क्या प्रसिद्धि होगी? मच्छर की, एक के हाथी घोड़ा की, मच्छर। ठीक है, अब सुनना, मच्छर की प्रसिद्धि हुई कि कुछ दर्द हुआ, खुजली मची, उसकी इसकी प्रसिद्धि हुई, दर्द की। सेकंड पॉइंट, मच्छर गोड़, अरे बहुत खुजली में दर्द हो रहा है, दर्द। अब दर्द की प्रसिद्धि हो रही है कि ज्ञान की प्रसिद्धि? सही सही बताना जरा। ज्ञान की वजह से ही तो मच्छर की प्रसिद्धि हुई। ये तो प्रसिद्धि हो रही है ज्ञान की, प्रति समय अनुभव गोचर, ये कहना है। तुम कह रहे हो आत्मा कहाँ है? डेड बॉडी को मच्छर काटेगा तो उसको मच्छर की प्रसिद्धि होगी? मच्छर की प्रसिद्धि हो रही मतलब ज्ञान की प्रसिद्धि। और ज्ञान की प्रसिद्धि मतलब, अब छोड़ देते हैं, हाँ सही बात है, ज्ञान हो गया। ज्ञान है कि ज्ञायक प्रसिद्ध हो गया? बिना ज्ञायक के ज्ञान होएगा क्या? ज्ञायक है नहीं, वो ज्ञान हो गया। पॉइंट पकड़ में आया? अब ज्ञान की प्रसिद्धि हुई कि मैं ज्ञायक हूं, ये प्रसिद्ध हो गई। जिंदाबाद, जिंदा हूं, जिंदाबाद तत्व मैं हूं। शरीर तो ज्ञान से शून्य है, इसमें तो ज्ञान नहीं है। शरीर को थोड़ी प्रसिद्धि हो रही है, ओहो प्रसिद्धि तो मुझे हो रही है। तो मैं प्रसिद्ध हो गया। अब तुम अनुभूति के नाम पर कुछ चमकीला चमकीला सफेद सफेद कुछ अलग से देखोगे, और जिसने इतने में ज्ञान की प्रसिद्धि की ना, वो मैं ज्ञायक हूँ। मैं माने दर्शन, ज्ञायक, मैं ज्ञायक। हाँ, मैं जीव, आत्मा, ज्ञायक, ध्रुव, अविनाशी, जो कहना है वो कहो। मैं कौन हूँ? ध्रुव हूँ। मैं कौन हूँ? ज्ञायक हूँ। मैं कौन हूँ? अविनाशी हूँ। ओहो, जन्मता मरता नहीं। बुद्धि को, देह को लकड़ी पे रख दी, जैसे लकड़ी जल रही वैसे देह जल रही। वो वहां तो कोई प्रसिद्धि नहीं है।
कोई डेड बॉडी में ज्ञान होता तो जला सकते थे डेड बॉडी को? तो जला सकते थे? नहीं जला सकते। आत्मा की अस्तित्व का आत्मा का अस्तित्व बहुत भली प्रकार से जाना जा सकता है। कल मुझे ऐसे ही रात को लेटे लेटे ऐसा विकल्प आया कि किसी का एक हाथ कट गया, ऐसा हाथ पूरा का पूरा कट गया, इतना इतना हाथ कट गया। बोलो, हाथ कट जाने पर ज्ञान कम हुआ? ज्ञान कम हुआ उसका? ये जैसे बच्चा था छोटा तो 2 की टेबल ही भूल गया, क्यों? इतने पोर्शन में 2 की टेबल थी, इतने में ABCD थी, इसमें इसमें एक एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम इतने में थी, सो बच्चा चली गई। विचार करो। तो इससे पता नहीं चलता जड़ द्रव्य, जड़ अलग है और चेतन अलग है। एक बात हो गई। दूसरी बात, जैसे मान लिया कोई बहुत बोलता हो, बोलते ही रहता बोलते ही रहता बोलते ही रहता दिन भर, तो क्या करो, उसके मुंह पे टेप लगा दो, पट्टी बांध दो, मुंह पर टेप लगा दी, तो शरीर का हिलना तो बंद हो गया, तो अब भाषा वर्गणा करने में तो खत्म हो गया। भाषा वर्गणा तो होठ दंत तालु से परिणमित होती है, तो अब भाषा वर्गणा भी नहीं, और ये मुंह पे पट्टी बांध दी। प्रश्न है, अभी भी उसको बोलने का भाव नहीं होएगा? काय को हो रहे? इसका मतलब समझ में आ रहा? और ज्यादा उधर बेचैनी होगी बोलवे के लिए। किसी से बोलो बोलना नहीं, तुम्हें गुस्सा आई तो समझ लेना, बिल्कुल बोलना नहीं और बिल्कुल गुस्सा नहीं, तो आप बंद कर दो मुंह, क्रोध रुक जाएगा। तो ये पकड़ में नहीं आ रही कि चेतन एकदम अलग है और पुद्गल एकदम अलग है? बोलो, कितने सारे एग्जाम्पल ले सकते। हाँ, हाथ काट दो दोनों, बंद कर दो, काटो उल्टो नहीं, बांध दो, करने का विकल्प नहीं आएगा। हाथ तो दोनों बांध दिए, अब करने का विकल्प कहाँ हो रहा? हाथ तो बांध दिए, हाथ में करने के विकल्प है, मुंह में बोलने के भाव है, आंख में देखने का परिणाम है, कान में सुनने का परिणाम है। अरे प्रभु, देह एकदम अलग है, आत्मा एकदम अलग है, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। इसको अप्रत्यक्ष मत करो, परोक्ष मत करो। ऐसे दृष्टांत अपने आप बन जाते। कल मुझे ऐसे विचार आए बहुत सारे। बोलो, दिखाई दे रही नहीं आत्मा अलग से, शरीर से भिन्न? बोलो, क्या बोल रहे हैं? ये ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभव गोचर है, तुम इसमें आड़ मत डालो, तुरंत मैं ज्ञायक हूं नक्की कर लो, और सम्यक दर्शन के नाम पे कुछ और मत ढूंढो, कुछ और मत ढूंढो। आदरणीय भाई साहब ने तो पूरा इतना सरल करके रख दिया। बोले कि धर्म ध्यान इस पंचम काल में धर्म ध्यान होता है, और वो धर्म ध्यान कोई आसन वाला धर्म ध्यान नहीं है, चलते फिरते होने वाला धर्म ध्यान है। आसन वाला ध्यान तो शुक्ल ध्यान है। गजब की बात है ये। ठीक है, बैठना चाहिए, ये सब चरणानियों के उपदेश है। उपदेश अलग चीज है, वस्तु स्वरूप अलग चीज है। वो तो बैठने के लिए, अच्छे से बैठो, आसन लगाओ। चरणान योग में, सामायिक के ग्रंथों में सब लिखा है, शुद्ध आसन पर, शुद्ध वस्त्र सहित, एकांत में, जिससे तुम्हें डिस्टरबेंस नहीं हो। वो सब चीजें इसलिए लिखी हैं कि सूक्ष्म है ना, तो ऐसे चलायमान उपयोग में, चंचलता में पकड़ में नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन तुम आत्मा को छूने जाओगे, कुछ देखने जाओगे, ऐसा नहीं है।
अदृष्ट है, ज्ञान अनुभव गोचर है, और वो व्यक्त है। देखो आगे की लाइन, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। आत्मा पहचाना जा सकता है। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, और पापा ट्रेन से नीचे उतर गए पानी लेने, और ट्रेन चल पड़ी, और बच्चा घबरा गया, और भीड़ में पापा चढ़ गए, और वो ऊंचा ऊंचा के ऐसे ऐसे देख रहा, मेरे पापा मेरे पापा, और उसको बस शर्ट दिखी। क्या दिख गए? टोपी दिखी, टोपी दिखी। क्या दिख गए? पूरे पापा। अब सुनना जरा ध्यान से, पापा दिख गए का क्या मतलब है? हाँ, दिख गई पापा, इतनी छोटी बात है। पापा दिख गए मतलब, ओहो मैं सनाथ हूँ, मैं सनाथ हूँ। पापा दिख गए मतलब, पापा दिख गए मतलब मेरी पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब सुरक्षित है। पापा दिख गए मतलब मेरा आधार सुरक्षित है। पापा दिख गए मतलब मुझे अब कोई समस्या नहीं रहे होगी लाइफ में। इतनी छोटी बात नहीं है पापा दिख गए। ऐसे ही गायक जानने में आ गया मतलब, ओहो अनंत दुखों से छूट गया। या ज्ञान समझ में आ गया मतलब, ज्ञान समझ में आ गया मतलब क्या? हाँ ठीक है, अपन गायक हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा समझ में नहीं आई कि कोई दूसरा बच्चा है और वो क्रिकेट खेल रहा है, किसी ने आया, सुन सुन इधर आ पप्पू इधर आ, हाँ चल घर चल तेरे पापा मर गए। वो तो खेल ही रहा है। तो ना फिर से बोला, तूने सुना नहीं क्या? सुन तो ली, वो मेरी मुश्किल से तो बैटिंग आई है, इतनी देर से मैं बॉलिंग कर रहा था, सुन ली? सुन ली कि नहीं सुन ली? क्या सुन ली? कुछ नहीं सुन ली। ऐसे में गायक हूं का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये पना क्या होता है? बोलो क्या होता है? क्या होता है अनंत पद? क्या होता है साधु पद? क्या होते हैं आचार्य? वो सर्व झंझटों से मुक्त, न कमाना न खाना न रोना न गाना न यहाँ जाना वहां जाना, न पूजा न पाठ न स्वाध्याय, कुछ नहीं, बस आनंद 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 आनंद। ये होता है मैं गायक हूँ। ज्ञान से गायक प्रसिद्ध हो गया, बस अनंत दुखों से छूट जाने का नाम है गायक। समझ में आ गया? अनंत टेंशन से छूट जाना। ये कितनी शांति 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 चलती रहती 24 घंटे। ये हो रहा वो हो रहा हो रहा हो रहा, लड़ाई झगड़े भी दिखाई दे रहे, टोका टाकी दिखाई दे रही, इंटरनल कितनी शांति। ओहो क्या देखे सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को, वेद विज्ञान किया है। वे दौड़े दौड़े आएंगे, हमको ही आएंगे, और ऐसे नहीं आएंगे तो फिर कैसे आएंगे? और कैसे आएंगे बता? और कौन सी थ्योरी है और कौन सा प्रैक्टिकल है? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। ज्ञान साकार है, प्रगट है, उस पे आड़ मत डालो, अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा पहचाना जा सकता है। जा सकता है क्यों कह रहे हैं? कि जो समझेगा तो पहचान लेगा, समझेगा तो नहीं पहचानेगा। इसलिए यहाँ इस ज्ञान को ही प्रदान करके आत्मा का तत्व कहा है। ये लक्षण लक्ष्य की बात है। वास्तव में आत्मा का तत्व क्या है? परमार्थ से गायक तो गायक ही बना रहता है, और ये जानना पर्याय का तत्व है, और पर्याय लक्षण है, और मैं लक्ष्य हूं। तो लक्षण बड़ी चीज है कि लक्ष्य बड़ी चीज है? लक्ष्य बड़ी चीज है, वो शक्तिमान पदार्थ है। लक्षण एक पर्याय है बस।
वो उत्पाद वह रूप है, उत्पन्न होगी नाश हो जाएगी। किसी को भी जानो, किसी को भी जानो, किसी को भी जानो, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। इसमें शांति है कि मैं जानने वाला, इसमें शांति है। बोलो किसमें शांति है? मैं जानने वाला हूं, अब पाप जानने में आ गए, टेंशन हो गई। पुण्य जानने में आ गया, विकल्प जानने में आ गए, चिंतन जानने में आ गया, देव जानने में आ गए, गुरु जानने में आ गए, पत्नी बच्चे जानने में आ गए। तो उसमें टेंशन होगी कि रिलैक्स हो गए? ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही बना रहता हूँ इसमें। यह है वीतरागता का मार्ग। कुछ भी जानने में आए, पाप जानने में आए तो पाप से द्वेष नहीं, पुण्य जानने में आए तो पुण्य से राग नहीं, वीतरागता जानने में आए तो वीतरागता से राग द्वेष नहीं। क्यों? एनी केस मैं तो ध्रुव ध्रुव बना रहता हूँ। इसका ही नाम है ध्रुव दृष्टि, इसी का नाम है पर्याय को गौड़ कर दिया। और जिसको ध्रुव दृष्टि हुई उसके दर्शन मोह धराशायी हो गए, चारित्र मोह धराशायी हो गए, बस आनंद हो गया। अभी भी लोग ऐसा कहते हैं, नहीं ध्रुव हूं, ऐसे ऐसे कहने से क्या सुख हो जाएगा क्या? कहने से नहीं होगा। ध्रुव हूं ऐसा कह दो तो क्या हो जाएगा? कहने से नहीं हो जाएगा, वस्तु नक्की करो तो जरूर शांति हो जाएगी। कल शाम को बहुत अच्छी चर्चा आ रही थी। रोग के काल में होने वाला दुख रोग का नहीं है, राग का है। रोग से किसी को दुख नहीं होता, अज्ञान मोह राग द्वेष का दुख है। और मैं ज्ञायक हूं ऐसा जान लेने पर, ये अनुभव गोचर ज्ञान के द्वारा जान लेने पर क्या होगा? रोग मिटे नहीं मिटे कोई गारंटी नहीं, लेकिन रोग से होने वाला दुख 100% मिटे ही मिटे, 110%। हम पूजा करेंगे तो रोग नहीं होंगे? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पूजा रोग मिटाने के लिए नहीं होती। इतनी छोटी चीज नहीं है पूजा। क्या बोला? हमारे यहाँ पूजा रोग मिटाने के लिए नहीं होती। रोग तो एक तुलसी दवाई से मिट जाए, इसके लिए हमारे देव हैं। यहाँ तो जन्म मरण का रोग मिटता है सीधा सीधा। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामीति स्वाहा। काय के लिए पूजा? रोग मिटे नहीं मिटे, लेकिन रोग के काल में रोग से होने वाला दुख अवश्य मिट जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पूजा, इसलिए स्वाध्याय, इसीलिए दया, सब कुछ इसीलिए है। मिथ्यात्व का अभाव हो और रत्नत्रय की प्राप्ति। पूरे पूरे 4 अनयोग का सार शुद्ध आत्मा है बस। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए। देखो आगे अस्थि बता दी पूरी, अब सावधानी बता रहे हैं, बी केयरफुल। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है। ऊपर तो क्या अरे आत्मा का तत्व है, प्रधान करके कहा है, मुख्यता से कहा है, लक्षण की वजह से कहा है। तुम ऐसा नहीं समझना आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र है। अब तो ठीक है, ऐसे कहते जानने वाला नहीं, जानने वाला मैं जानने वाला नहीं। देखो ये लिखा है, इसलिए इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म मिथ्या है, वे आत्मा में है नहीं। ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से तो मिथ्या दृष्टि तो आ जाता है। आ क्या जाता है? पहले से ही मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि बना रहता है। मैं मात्र जानने वाला हूं ऐसा जानने से मिथ्या दृष्टि बना रहता है, अगर एकांत करेगा तो।
अनेकांत को जानेगा, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, लक्षण के कारण उसको ज्ञान मात्र कहा जाता है, तो सम्यक दृष्टि होएगा, जैसा है वैसा जाने। यहाँ तो ज्ञान मात्र कहा तो तुमने एकांत लगा लिया, तुमने अनंत धर्मों का नाश कर दिया। कुछ अनंत धर्म तो होते ही नहीं, बस जानने वाला हूं, बस अकेला जानना, श्रद्धा करने वाला नहीं है, चारित्र वाला नहीं है, पुरुषार्थ वाला नहीं है, अस्तित्व वाला नहीं है, वस्तुत्व वाला नहीं है, द्रव्यत्व वाला नहीं है, त्याग उपादान शून्यत्व वाला नहीं है। अरे अनंत धर्मात्मक है, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत गुणों वाला है, लक्षण व्यक्त है, इसलिए कहते हैं मात्र जानना मेरा काम। जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, क्योंकि मात्र जानने वाला हूं, जानने वाला हूं इसलिए करने वाला नहीं। और जिसको जानता हूं उस रूप होता नहीं, तो मैं सदा ही शुद्ध हूं। पर इतना प्रयोजन साधना है लक्षण से। और प्रसिद्ध किसको करना है? लक्षण नहीं, लक्ष्य। लक्षण प्रसिद्ध नहीं करना, लक्षण तो प्रसिद्ध ही है। प्रसिद्ध लक्षण से जो अप्रसिद्ध लक्ष्य है उसको जान लेना है। मच्छर काटे तो क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? मच्छर कि दर्द कि ज्ञान कि ज्ञायक? ज्ञान, ज्ञायक। ज्ञायक, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को सहज पने जानने में आ ही रहा है, आ ही रहा है। और ये जानना है कि मुझे जानने में आ ही रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धियों का और वेदांतियों का मत आ जाता है। यदि आप ऐसा कहोगे ना कि मैं मात्र जानने वाला हूं, तो ये वेदांती हैं और बौद्धमती हैं, वे ऐसा ही कहते हैं कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान है बस, और कुछ नहीं, बस ज्ञान है। देखो, मिथ्या दृष्टि पने में भी, बोलो आपको पूछो से, अपन ने भी थोड़ी सी चर्चा की ना, मुंह पे पट्टी बांध दो, अब क्रोध होएगा कि नहीं? हाथ काट दो, ज्ञान कम होएगा कि नहीं? ऐसे ही प्रश्न है कि आपको किसी बात का विश्वास होता है कि नहीं? चाहे पत्नी बच्चों का विश्वास है, चाहे मेरे पास इतने रुपया है, इस बात का विश्वास है, किसी बात का, किसी भी बात का विश्वास है कि नहीं? अभी अभी तो विश्वास का मतलब क्या है? जैसे ज्ञान की इतनी चर्चा की, चारित्र की, पर्याय की, तो विश्वास भी क्या आंख कान नाक में होता है कि शरीर में हाथ पैर में? वो भी आत्मा की पर्याय है। तो विश्वास नाम का गुण भी आत्मा में है कि नहीं? अभी मिथ्या दृष्टि पने में ही अपन इतनी बातें करें तो ज्ञान, ज्ञान के अस्तित्व का पता चल रहा है, अस्तित्व शक्ति का पता चल रहा है। अस्तित्व शक्ति ना हो तो ज्ञान कहाँ पे ठहरे? अस्तित्व है नहीं और ज्ञान है, प्रयोजन भूत कार्य हो नहीं रहा, वस्तु तो गुण है नहीं और ज्ञान है, और द्रव्य तो गुण है नहीं और परिणमन हो रहा है, ज्ञप्ति परिवर्तन हो ही रहा है। और वस्तु तो गुण नहीं है, द्रव्य तो गुण नहीं है, सबकी सिद्धि हो रही है। कहाँ हो रही है? आत्मा में ही हो रही है, अनंत गुणों की सिद्धि। श्रद्धा की भी सिद्धि हो रही है। मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, तो तुझे विश्वास तो है ना, भले ही गलत विश्वास है, विश्वास तो है ना। तो आत्मा अकेला ज्ञान वाला कैसे हो सकता है? अनंत शक्ति संपन्न है। और ये बौद्ध मती ऐसा मानते हैं कि अकेला आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। तो अगर तुम भी ऐसे ही बोलोगे पूरा समय सार का स्वाध्याय होने के बाद कि शुद्ध आत्मा में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, तो तुम बौद्ध मती हो, जैन नहीं हो, जैन साहब नहीं हो। क्या बोला? कौन हो? बौद्ध मती, जैन के भेष में बौद्ध मती हो। और बौद्ध मती क्या कहते? बौद्ध मती कहते कि ज्ञान से ही दुख होता,
इसलिए भैया जानो ही मत। ऐसे लोग कहते हमें मत बताया करो, हमें फालतू गुस्सा आती। जानो ही मत, जानेंगे नहीं तो दुख नहीं होएगा। तो मोक्ष में क्या होता है फिर? मोक्ष में ज्ञान का ही अभाव हो जाता है, काम खत्म, अब कभी दुख नहीं होएगा। ये उनकी थ्योरी है। यहाँ पर क्या कहते, मोक्ष में केवल ज्ञान प्रकट होगा, लोकालोक झलकेगा और दुख बिल्कुल नहीं होएगा। तुम ज्ञान से दुख मानते हो। अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी पीछे से कोई घटना दुर्घटना घटित हो जाए वो पता ही नहीं चली। 8:30 बजे हुई थी घटना, हम तो 8:30 बजे स्वाध्याय कर रहे थे, तो अपन को पता ही नहीं चली। और फिर जैसी ये स्वाध्याय खत्म हुई, सोई घंटी बज गई। घंटी बजी, क्या हुआ? अरे अरे ऐसा ऐसा कुछ हो गया। तो जैसे ही जाना वैसे ही दुख हो गया। तो नहीं जानने से तो सुखी थे ना। जितनी देर जान नहीं रहे थे उतनी देर सुखी थे, और जैसे ही जाना वैसे ही दुख हो गया। तो दुख जानने का कारण है, फिर ज्ञान ही हो गया दुख का कारण। तो दुख का कारण क्या? ज्ञान कि अज्ञान? मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, उनको ऐसा ऐसा कुछ कुछ हुआ है। तो मेरे पन्या दुख का कारण है कि ज्ञान दुख का कारण है? रॉन्ग नॉलेज दुख का कारण है कि ज्ञान दुख का कारण है? तो वे बौद्ध मती ऐसा मानते कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान है और दुख का कारण ज्ञान ही है, और मोक्ष में सारे ज्ञान का ही अभाव हो जाता है, काम खत्म। तो जड़ हो जाता है कि तू मोक्ष में जाके, ऐसा। इसलिए ऐसा एकांत बाधा सहित है। सोचो, हम ऐसा बोलते रहते, हम तो मात्र जानने वाले और अनंत धर्मों का पता नहीं, उनकी स्वीकृति नहीं। तो तुम्हारा ये स्वरूप बाधा सहित है। ये बाधा डाल रहा है, मिथ्यात्व का बंद हो रहा है, दर्शन मोह का तीव्र बंद हो रहा है। मैं जानने वाला हूँ। अरे समझ में आ रही है? तो हम कहना ही बंद कर देंगे? अरे कहने सुनने से मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन दोनों नहीं होते, वो तो कथन पद्धति है। बात लक्षण से ही की जाएगी, बात तो लक्षण से ही की जाएगी, प्रधान करके की जाएगी, मुख्यता से की जाएगी। लेकिन अनंत धर्मात्मक वस्तु, अनंत धर्म गौड़ रूप से हमको स्वीकार है। कह रहे हैं मात्र जानने वाला, स्वीकृति किसकी है? कि मैं तो अनंत धर्मात्मक हूं। तब आपकी बात सही है। और अभी भी बोलोगे मात्र जानने वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अनंत धर्मात्मक वस्तु मत जानो और फिर बोलते रहो मैं मात्र जानने वाला हूँ। अच्छा मत भी बोलो, ऐसा बोलो मैं तो अनंत गुणमयी हूँ, तो बोलने से सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। नक्की करो, नक्की निर्णयात्मक बात चाहिए, निश्चयात्मक बात चाहिए। ठीक है? ऐसा, ऐसे एकांत अभिप्राय से कोई मुनि व्रत भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे तो भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता। ऐसे एकांत से कोई मुनि व्रत भी पाले, पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान करता रहे, दूसरों को भी पढ़ाता रहे, तो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। मुंह की चट्टान हिलेगी नहीं, टूटने की तो बात छोड़ दो, सस्य मस भी नहीं होगी। मोह नशे जब जाने जाननहार है, मैं जानने वाला हूं तब तक मोह बनता रहता है, मिथ्यात्व बनता रहता है, दर्शन मोह बनता रहता है। क्या बोला?
मोह का नाश कब होगा? अनंत धर्मात्मक वस्तु में हूँ, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ। और मैं पना किधर आया? पर्याय में नहीं, द्रव्य में, लक्षण में नहीं, लक्ष्य में। मैं जानने वाला नहीं, मैं जाननार हूं। अब मोह की चट्टान हिलेगी, अब टूटेगी। मैं जानने वाला हूं, इतना ही जानते रहोगे तो हिलेगा नहीं मोह, एज इट इज बंधी रहेगी और ऊपर से और मजबूत होएगी और मोटी होती जाएगी। देखो लिखा है, ऐसे एकांत अभिप्राय से कोई मुनि व्रत भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे, ज्ञान मात्र का ध्यान करे, तो भी मिथ्यात नहीं कट सकता। मंद कषाय के कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए, कषाय की मंदता है, स्वर्ग चला जाएगा, किंतु मोक्ष का साधन तो नहीं हो सकता। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव उपजायो और तय तय चय थावर्तन धरे हो, तय तय चय थावर्तन धरे, यो परिवर्तन हुए। इतना गोल्डन चांस मिला, जैन कुल मिल गया, ऐसा तत्व ज्ञान मिल गया, और अभी भी तत्व ज्ञान नहीं करे। यहाँ तो जो स्थूल प्रपंचों में पड़े हैं उनकी तो बात ही नहीं चल रही, यहाँ तो उनकी बात चल रही है जो प्योरली शुद्धता से जो अपने को स्वाध्यायी जानते हैं और उनको फिर ऐसी भूल रह जाए। उनकी बात नहीं चल रही जो लड़ाई झगड़ा खाने पीने इधर उधर की बातें सेंसलेस, इसमें जिनकी दृष्टि लगी है उनकी तो बात ही नहीं चल रही है। बात तो उनकी चल रही है जो गंभीरता से स्वाध्याय करते हैं और ऐसा होने पर भी अपने को ज्ञान मात्र जानते हैं। स्वाध्याय से तो सीखा कि मैं मात्र जानने वाला हूं, करता धरता नहीं। ये प्रपंचों से थोड़ी सीखी ये वाली बात, यहीं सीखी, यहां सीखी और गलत सीखी, तो मोह नहीं नाश होगा। इसलिए स्यादवाद से यथार्थ समझना चाहिए, स्यादवाद से यथार्थ समझो। जानने वाला क्यों कह रहे हैं? क्या अपेक्षा है जानने वाले की? लक्षण। जानहार क्यों कह रहे? अनंत गुण संपन्न है, स्यादवाद से समझना चाहिए। जैन शासन का ट्रेडमार्क स्यादवाद है, जो अपेक्षाओं से बात को नहीं समझता, एक अपेक्षा से दूसरी अपेक्षा को काट देता है, तो वो स्यादवादी नहीं हो सकता। जो स्यादवादी नहीं है उसको रत्नत्र नहीं हो सकते। घरों में इतनी जितनी भी झगड़े हैं, घरों में जितने भी झगड़े हैं, किसी भी बात का झगड़ा है, वो स्यादवाद से शून्यता का ही झगड़ा है। समझ आई बात? तो तुमने ऐसे कही थी, अरे तब ऐसी कंडीशन थी तो ऐसे कह दी, अब कंडीशन बदल गई, अब दूसरी अपेक्षा है, तो बदली कंडीशन में अपेक्षा बदल गई, तो अब ये वाली बात नहीं, तुमने ऐसे ही कही थी, जैसे कही थी। बारिश हो गई, स्वेटर पहन के जाओ, चलो स्वेटर पहन के जाओ, स्वेटर पहन के जा रहे, आधा पौना घंटे में तेज धूप आ गई, तो अब क्या करोगे? स्यादवासी तो काम करोगे, अरे अब धूप आ गई तो अब स्वेटर मत पहनो। नहीं, तुमने कही थी स्वेटर पहन के जाओ, तो ऐसे क्यों कही थी, अब वैसे क्यों कही थी? अपेक्षा समझो भैया, क्यों बात कही जा रही है और क्या बात कही जा रही है। क्या कहना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? स्वेटर पहनने को क्यों कहा, अब उतारने को क्यों कह रहे, ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कहने से। ये इसका नाम है स्यादवाद। ठीक है, अजय भैया कुछ पूछना चाह रहे, बोलो। इसमें जो है आत्मा का ध्यान भी करे
तो इसमें एकांत अभिप्राय कहाँ है? ऐसे है ना एकांत अभिप्राय कि तुम ये जान के बैठे हो कि मैं मात्र जानने वाला हूँ। नहीं, उसमें डैश लगा है ना, आत्मा का डैश ज्ञान मात्र का डैश भी ध्यान धरे, तो वो आ- ज्ञान मात्र के लिए ही बोल रहे हैं आत्मा का, या आत्मा का एकांत से अभिप्राय निकाल रहे हैं? देखो ऊपर से ऐसे एकांत अभिप्राय से कोई मुनि व्रत भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे। आत्मा का ध्यान कैसे कर रहा है कि मैं मात्र जानने वाला हूं, आत्मा में सिर्फ ज्ञान ज्ञान है बस। ऐसे ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे। किसका ध्यान करे? मात्र जानने वाला हूं ऐसा ध्यान करे तो मिथ्या तो नहीं कट सकता। मतलब स्पष्ट है? ऐसा हो गया कि जैसे ऐसी चीनी का ध्यान धरे जो मात्र मीठी है। हाँ बस। ओके। कहाँ मिलेगी ऐसी चीनी? मिल सकती है जो खाली मीठी हो सफेद नहीं हो? मिलेगी? एक मिनट, पूरे विश्व में कहीं मिल जाएगी जो कोई किसी फॉर्म में नहीं हो, डले के फॉर्म में नहीं हो, जो रूही रूही नहीं हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, जिसमें कोई वस्तुत्व नहीं हो, जिसमें द्रव्य तो नहीं हो? ऐसी चीनी पूरी दुनिया में कहीं मिल जाएगी? नहीं, हमें तो बस ऐसी चीनी दो जिसमें मिठास हो, सफेद नहीं होनी चाहिए, उसका कुछ अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ऐसी चीनी बोलो कहाँ मिलेगी पूरी दुनिया में? होती नहीं। वस्तु ऐसी एक एक गुण पर्याय वाली होती ही नहीं, अनंत गुण अनंत पर्याय वाली होती है प्रत्येक वस्तु। सोना अकेला पीला दे दो, चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसी वस्तु पूरे विश्व में कोई भी वस्तु नहीं होती। ऐसे यहाँ पर आत्मा अकेला ज्ञान मात्र नहीं है। अभी परिशिष्ट में बहुत सारी चर्चाएं आएंगी। अभी भाषा समिति के धारी हित मित प्रिय बोलने वाले आचार देव बोलेंगे हे पशु, ऐसा बोलेंगे। जातवाद का नाश करने वाला कह रहे ये पशु है ये, ऐसा बोलेंगे। कम से कम 20-25 बार बोलेंगे कम से कम। सब श्लोकों में बोलेंगे। जो एक अनेकता को नहीं जानता, भेद अभेद को नहीं जानता। वस्तु क्या अकेली भेद रूप है? नहीं, अभेद होती है, अकेली अभेद रूप है, भेदा भेद है वस्तु। बोलिए मीनल बहन। हमने अपनी स्वाध्याय में जब सीखा बीचों बीच क्लास में मैं जानने वाला हूँ, तो यहीं पे हम खुश हो रहे थे। हाँ, जानने, मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला नहीं हूँ, ये सीखा। फिर मैं जानने वाला हूँ, ये आया समझ में। उसके बाद ज्ञान मात्र मैं नहीं हूँ उसके, और ये इसलिए कि कहा तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन इसके भीतर जो मैं अनंत धर्मात्मक हूँ, अनंत गुण वाला, अनंत शक्तियों वाला, मैं कितना महिमावंत हूँ, ये वाली चीज को कहने के लिए सारी स्वाध्याय चली। ये समझ। ठीक है, तो शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दिए तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अच्छा, सूचना ये है कि अपनी क्लास कल से और 14 तारीख तक या 15 तारीख तक, जैसे भी 14 तारीख को मैसेज छोड़ देंगे, 15 तारीख या 14 तारीख तक अपनी क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए हम लोग मंगलायतन जा रहे हैं। ठीक है, कल से ठीक है। कल अपनी स्वाध्याय नहीं रहेगी 14 तक। अब 13-14 को जाए जहाजपुर। ठीक है, आप जाओ, आप जाओ। 15 से शुरू करना। ओके। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय
है।